बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। आज हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन है ड्रग्स यूज्ड इन द ग्लूकोमा। ग्लूकोमा क्या होता है? बेसिकली आई रिलेटेड डिजीज़ है, डिसऑर्डर है जिसमें जो इंट्राऑकुलर प्रेशर होता है वो इंक्रीज़ हो जाता है। ठीक है, IOP इंट्राऑकुलर प्रेशर इज़ इंक्रीज एंड ऑप्टिक नर्व, जिसकी वजह से जो विजुअलाइजेशन वाली नर्व्स होती हैं वो डैमेज हो जाती हैं। ठीक है, जिसको हम इरिवर्सिबल ब्लाइंडनेस भी बोलते हैं। अब इसको हमने कैसे मेंटेन करना होता है, कौन कौन से ड्रग्स होते हैं, इसकी हम क्लासिफिकेशन की बात करेंगे। यहाँ पे हमारे पास 5 डिफरेंट क्लासिफिकेशन है। बीटा एड्रीनर्जिक ब्लॉकर्स हैं, अल्फा एड्रीनर्जिक एगोनिस्ट हैं, प्रोस्टाग्लैंडिन एनालॉग्स वगैरह हैं, कार्बोनिक एनहाइड्रेस इनहिबिटर्स हैं और मियोटिक्स वगैरह हैं। ये डिफरेंट ड्रग्स हैं जो ग्लूकोमा के लिए यूज़ की जाती हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे प्रोस्टाग्लैंड एनालॉग्स की। ये कौन सी ड्रग्स होती हैं? अगर हम एग्जांपल की बात करते हैं, लेटिनोप्रोस्ट वगैरह, ये क्या करती हैं? इंक्रीज़ करते हैं आउटफ्लो ऑफ एक्वस हैमर को, जो फ्लूइड होता है एक्वस हैमर आई के अंदर, उसके आउटफ्लो को इंक्रीज़ कर देती हैं, जिसकी वजह से मसल जो होते हैं रिलैक्स हो जाते हैं। इनकी एडमिनिस्ट्रेट कैसे की जाती है? टॉपिकली वंस डेली इन द इवनिंग। डेली एक दफ़ा शाम के टाइम इनको यूज़ किया जाता है। अगर हम इनकी साइड इफ़ेक्ट की बात करते हैं, इसकी वजह से रेडनेस होती है, इरिटेशन होती है, मेकिंग द आइरिस कलर डार्क, जो आइरिस बॉल होती है उसका कलर भी डार्क हो जाता है और आई लैश की ग्रोथ भी ज़्यादा होती है। अगर हम बीटा ब्लॉकर की बात करते हैं, जिसमें हमारे पास टिमोलोल, बीटाक्सोल वगैरह होते हैं, ये भी बेसिकली प्रोडक्शन को जाके रिड्यूस कर देती हैं, कम कर देती हैं। टॉपिकल फॉर्मुलेशंस आती हैं जिनके साइड इफ़ेक्ट में फटीग, वीकनेस, कोल्ड एक्सट्रीमिटीज़, ब्रेडिकार्डिया, लो ब्लड प्रेशर वगैरह इसके साइड इफ़ेक्ट हैं। अगर हम अल्फा एगोनिस्ट की बात करते हैं, ये भी बेसिकली सबका मैकेनिज़्म सेम है, एक्वस हैमर को कम करना। ठीक है, और ज़्यादातर इनको अप्लाइड किया जाता है टॉपिकली। जितनी भी आई की फार्मूलेशन होती है सारी टॉपिकली यूज़ की जाती हैं। उसके बाद आ जाते हैं कार्बोनिक एनहाइड्रेस इनहिबिटर, जिसमें डोरजोलामाइड, ब्रिंजोलामाइड वगैरह यूज़ किए जाते हैं। ठीक है, ये भी क्या करते हैं? रिड्यूस करते हैं एक्वस हैमर को। साइड इफ़ेक्ट की अगर हम बात करते हैं, बर्निंग, स्टिंगिंग सेंसेशन होते हैं आई में, ब्लड और अल्टर्ड वेन होती है और सेंसिटिविटी टू लाइट होती है। उसके बाद मियोटिक्स में पायलोकार्पिन आ जाती है। ये क्या करती है? बेसिकली कॉज करती है मियोसिस, प्यूपिल की कंस्ट्रिक्शन। ठीक है, इंक्रीज करती है आउटफ्लो को हैमर के। ठीक है, जिसकी वजह से इंट्राऑकुलर प्रेशर कम हो जाता है। अगर हम इसके एडमिनिस्ट्रेशन की बात करते हैं तो ये भी आई ड्रॉप्स की फॉर्म में अवेलेबल होते हैं। उसके बाद हमारे पास आ जाते हैं मैनिटोल। मैनिटोल क्या होते हैं? बेसिकली ये वो ड्रग्स हैं डोपामीन डेरिवेटिव वाली। ये इसका क्या काम होता है? इंक्रीज़ करती है ऑस्मोटिक डायूरेसिस को। ठीक है, जिसकी वजह से वाटर एक्सक्रीशन प्रमोट हो जाती है और जो इंट्राऑकुलर प्रेशर होता है वो रिड्यूस हो जाता है। इसकी एडमिनिस्ट्रेशन जो होती है वो IV फॉर्म में होती है। साइड इफ़ेक्ट की अगर हम बात करते हैं तो फ्लूइड इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस होते हैं। जो हमारे पास इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कंसिड्रेशन है, उसमें क्या आता है? रेगुलर यूज़ ऑफ प्रिस्क्राइब्ड मेडिकेशन इज मस्ट फॉर द इफेक्टिव मैनेजमेंट। स्किपिंग डोज कैन लीड टू द इंक्रीज इंट्राऑकुलर प्रेशर और डैमेज आई। जो हमें प्रिस्क्राइब्ड मेडिसिन होती है, हमने वैसे इसको इनटेक करना होता है। अगर हम इसके डोज स्किप करते हैं तो उससे हमारे एडवांस चांसेस हो सकते हैं। दैट्स इट, थैंक यू सो मच।